हेलो गाइस, तो क्या हाल है गाइस। सुबह के सोए जो एपिसोड नहीं आ पाए तो उसके लिए और थोड़ी सी आवाज लो आ सकती है ना, तो उसकी इग्नोर कर देना, ठीक है। क्यों तबीयत खराब है और उसी के अंदर अभी कर रहा हूँ। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं आज के हमारे एपिसोड को। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, नितिन अभी आदर्श के पास में आया हुआ था और वही विपिन के पास में अचानक से महाराज सुल्तान आ जाते हैं। वह अभी राजा भद्र को छुड़ाने के लिए वहाँ पर आए थे। हालांकि विपिन ने उसके मौका का फायदा उठाते हुए उस महाराज सुल्तान को तो पूरी तरह से लूट कर बर्बादी कर दिया था और वहीं एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। प्रिंसिपल नितिन, आप ही क्या कर रहे हैं? आप कैसे उसको ऐसे जाने दे सकते हैं? आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन अभी आदर्श की तरफ देखने लगा और उसने उनसे कहा, हेड आदर्श, क्या आपको लगता है कि मैंने राजा भद्र को रिहा कर कोई बड़ी गलती कर दी है? विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श ने कहा, हाँ हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर कुछ गलती कर दी है। ये माना जा सकता है कि जैसे अभी महाराज ने यहाँ पर वो प्रस्ताव रखा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा आकर्षक भी है, लेकिन उसके बाद में भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको उनके उस अनुरोध को स्वीकार करना चाहिए था। आदर्श ने सिर हिलाते हुए विपिन से कहा, क्योंकि आखिरकार एक मास्टर शिक्षक की बदनामी करना वास्तव में बहुत ही बड़ा गुनाह था और केवल मुआवजे के लिए उसको माफ कर देना ये कोई अच्छी बात नहीं थी। क्योंकि अगर अन्य लोगों को इसके बारे में पता चला ना, तो उसके बाद में वह सभी लोग हमारे मास्टर टीचर के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाएगा और वह सभी अब राजा भद्र के पीछे लग जाएंगे। क्योंकि वह सभी फराज पहले से बाहर निकले थे ना, उसके बाद में आदर्श को लगने लगा था कि वास्तव में उसके सामने खड़ा हुआ वह युवक ऐसे कोई भी निर्णय नहीं लेता होगा और उसने उसके बारे में बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन उसने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि वह राजा भद्र को इस तरह से रिहा कर देगा। और जब अब वहां से वह महाराज सुल्तान चला गया था, तो उसके बाद में अब आदर्श अपने आप को रोक नहीं पाया और उसने आखिरकार विपिन से पूछ ही लिया कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। वहीं आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, हाँ हाँ, मैं आपको इसकी व्याख्यान पूरी तरह से दे दूंगा। आदर्श, इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सुप्रीम मास्टर टीचर से संबंधित कोई भी मामला इस मास्टर टीचर मंडप से बाहर बताने की हिम्मत या इस मास्टर टीचर के अंदर बताने की हिम्मत कर सकते हो? ये शब्द सुनते ही आदर्श के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है और वो आसपास की तरफ देखने लगता है। वो ये देखना चाहता था कि किसी ने उसके बारे में सुन तो नहीं लिया था जो अभी अभी विपिन ने कहा था। फिर जल्दी से उसने अपने चारों ओर एक बैरियर बना लिया ताकि उनकी सारी बातें उससे बाहर ना जा पाए। प्रिंसिपल विपिन, आप ही किस बारे में बात कर रहे हैं? आपको पता है ना, सुप्रीम मास्टर टीचर की बात करने के लिए आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए। और रही आपके प्रश्न के उत्तर देने की बात, तो सुप्रीम मास्टर टीचर एक बहुत ही खतरनाक मामला था और ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट मामला था कि किसी को भी इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि अगर एक बार सुप्रीम मास्टर टीचर के बारे में बाहर फैल जाता है और वह सभी राक्षसी प्रजातियों को पता चल जाता है, तो उसके बाद में मुझे पता है कि इसका परिणाम क्या होगा। इसका एक ही परिणाम होगा, या तो वह सभी राक्षस आपके पीछे पड़ जाएंगे आपको मारने के लिए, और उस मारने मरने के अंदर हमारे यहाँ पर बहुत सा नुकसान होगा। क्योंकि आदर्श भी जानता था कि उसके सामने जो युवक खड़ा हुआ था वह एक सुप्रीम मास्टर टीचर था और इस तरह की खबर को बाहर नहीं फैलाना चाहिए था। क्योंकि एक बार ये अगर गलत हाथों के अंदर लग जाती है तो उसके बाद में उन्मादी रूप से यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचेगी। और आदर्श तो ऐसा पाप बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे कि वह सुप्रीम मास्टर टीचर के बारे में बाहर बताए। हाँ हेड आदर्श, आपने सही कहा और मैं आपकी इस बात से सहमत भी हूँ। हालांकि जब मैं पहली बार पवेलियन मास्टर रियान से मिला था ना, तो उन्होंने खुद मेरे सामने सुप्रीम मास्टर टीचर का नाम लिया था। उन्होंने ये बताया था कि वापस से एक सुप्रीम मास्टर टीचर इस दुनिया के अंदर आ चुका है। कुछ समय पहले जब राजा भद्र और वाइस पवेलियन मास्टर रेयांस दोनों नितिन को फंसाने की चाल चल रहे थे, वहीं उसी वक्त रेयांस ने इन शब्दों को कहा था। उसके बाद में विपिन आदर्श से कहता है, उन्होंने मुझे ये कहा था कि इस दुनिया के अंदर अभी दिव्य संत वापस से आ चुका है और अगर एक सुप्रीम मास्टर टीचर वापस से आ सकता है तो उसके बाद में जहर हॉल के संस्थापक भी वापस आ सकते हैं। और उसी समय मैंने महसूस कर लिया था कि वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी। इसी वजह से मैंने रेयांस को इस तरह से सबक सिखाने के बारे में सोचा। इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण खबर को बाहर किसी के भी सामने बोल देना ये कोई छोटी बात नहीं थी। वही दूसरी तरफ विपिन की मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में आदर्श पूरी तरह से कांप जाता है। वो कहता है, क्या आपका कहने का मतलब यह है कि अभी उस रेयांस को आपके बारे में पता है कि आप एक सुप्रीम मास्टर टीचर हैं? आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और अपने ठुड्डी के नीचे हाथ रखते हुए वह उससे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उसको पता भी है और नहीं भी, कुछ भी हो, लेकिन वो वास्तव में मेरे साथ में एक पंगा लेना चाहता था। शायद उसको मेरे ऊपर शक हो गया हो। विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श थोड़ी देर चुप हो जाता है और वह
विपिन से कहता है, प्रिंसिपल विपिन, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अगली बार से आप कहीं पे भी चले जाएं, या तो हॉल मास्टर जगदीश आपके साथ में रहेंगे या फिर मैं। आदर्श ने गंभीर होते हुए विपिन से कहा, क्योंकि जब तक ये खबर लीक नहीं होती कि वह सुप्रीम मास्टर टीचर है, तब तक जो प्रिंसिपल विपिन है ना, वो केवल एक शक्तिशाली लड़ाकू के रूप में माने जाएंगे। हालांकि अगर इस मामले के बारे में सभी को पता चल जाता है तो ये बहुत ही बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। नहीं हेड आदर्श, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। ऐसे फालतू के उपायों का यूज कर आप खुद के पैर के ऊपर ही खिलाड़ी मारने के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि अगर आप दोनों मेरे पास में रहे तो उसके बाद में सभी का संदेह की पुष्टि हो जाएगी और वह सभी हमारे ऊपर शक करने लगेंगे। फिर ने सिर हिलाते हुए आदर्श से कहा, क्योंकि वह जानता था कि जब तक उसके पास में उसके सभी बीस्ट और जो राक्षस थे उसके साथ में वह आराम से उन दोनों से निपट सकता था, और उसके पास में और भी तो सीक्रेट टेक्निक्स बची हुई थी। हालांकि अगर ये दोनों उसके पास में रहते हैं ना, तो उसके बाद में तो वह उसका उपयोग भी नहीं कर पाएगा और ये उससे पहले ही बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति के अंदर डाल देगा। विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अगर वास्तव में हॉलमास्टर जगदीश या उसने दिन रात विपिन का पीछा किया और उसकी देखभाल करने लगे, तो जिन लोगों को उनके ऊपर संदेह नहीं था ना, वो भी उनके ऊपर संदेह करने लगेंगे, और ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे ही खुद को सभी के सामने एक्सपोज कर देना। और हाँ, इसके अलावा पवेलियन मास्टर रियान से अलग राजा भद्र ने भी जहर मास्टर से बहुत सारे जहर बनवाए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वह दोनों के दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। और इसके अलावा महाराज सुल्तान का यहाँ पर आना और राजा भद्र को छुड़ाने के लिए हम सभी से अनुरोध करना, इसके अलावा कोई भी कीमत चुका देना, वास्तव में इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि केवल राजा भद्र द्वारा एक एहसान किए जाने के बाद में वो इस तरह से अपनी सारी धन को लुटाने में कामयाब होंगे। विपिन ने गंभीर रूप से विश्लेषण किया। उन सब लोग सुनने के बाद में अब आदर्श की आंखें भी खुल चुकी थी, क्योंकि जो शाही महल होता है ना, उसके अंदर भाई भाई अपनी एक दूसरे की जान लेने के अंदर लगे रहते हैं, और इसको देखते हुए चाहे से कोई सा सम्राट हो, वो मास्टर टीचर पवेलियन ने किसी को भी नाराज करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। इसी वजह से मैंने राजा भद्र को यहाँ पर छोड़ने की बात की थी, क्योंकि अगर उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है ना, तो हमारा नेक्स्ट हीरो भी हमारे सामने होगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने राजा भद्र को यहीं पर ही बंदी बनाकर रखा होता ना, तो उसके बाद में जो हमारे सबूत हासिल करने के चांस बन रहे थे ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाते। हालांकि अगर राजा भद्र को यहाँ छोड़ दिया जाए तो उसके बाद में मुझे पक्का विश्वास है कि वह कोई ना कोई गलती करेगा, जिसके बाद में हम उसको फिर से पकड़ लेंगे। विपिन की बात सुनने के बाद में हेड आदर्श ने अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरने शुरू कर दिए। प्रिंसिपल विपिन, वैसे वास्तव में आप सही कह रहे हैं। इसी के साथ में हेड आदर्श अभी विपिन से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि जहाँ पर वह अभी भी इस स्थिति के अंदर तल्लीन थे, वहीं दूसरी तरफ सामने वाला बंदा तो अभी फ्यूचर के अंदर क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं, उन सभी के बारे में सोचकर बैठा हुआ था। ठीक है, अब बाकी का काम आप खुद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी रात होने के अंदर थोड़ा वो समय बचा हुआ है, इसीलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं यहाँ के लाइब्रेरी के अंदर एक नजर डाल सकता हूँ, क्योंकि अब विपिन जानता था कि अब इसके आगे तो हेड आदर्श भी सब कुछ संभाल लेंगे, और इसके अलावा अभी उसे संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर पहुंचना है, इसीलिए उसे संत लेवल स्टेज 3 की मैनुअल्स को भी कंप्लीट करना होगा, ताकि वह विपिन लियाओसी के साथ में लड़ सके और उससे आगे निकलकर उस संत अकेडमी के अंदर शामिल हो सके। ठीक है प्रिंसिपल विपिन, अब अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो मैं आपको वहाँ पर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जानते हुए कैसे प्रिंसिपल विपिन को किताबें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए आदर्श ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया और वो खड़ा हो गया। हालांकि जिससे पहले कि वह लाइब्रेरी जा पाते, अचानक से उस गेट के अंदर से एक आवाज आती है। वह जो भी बाहर खड़ा हुआ था वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। हेड आदर्श, मुझे आपकी मदद चाहिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उस आवाज को सुनने के बाद में आदर्श की त्योराई भी छट जाती है और वो कहता है, हाँ जल्दी से अंदर आओ, क्या हो गया। हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में उस युवक ने अपना सिर हिला दिया। वह एक 6 स्टार मास्टर टीचर था, और ये देखते हुए कैसे एक 6 स्टार मास्टर टीचर इतना ज्यादा परेशान था, तो उसको देखकर हेड आदर्श भी जान सकते थे कि वास्तव में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई होगी। हेड आदर्श, बहुत ही बुरी खबर है, नवोदित मारा गया। क्या? नवोदित मारा गया?
नवोदित पवेलियन मास्टर रियांस का डायरेक्ट स्टूडेंट है, लेकिन आखिर वो कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि वही तो था प्राचीन डोमेन के अंदर जो उनके साथ में वो हादसे हुए थे, और जो उसने धोखा दिया था वो एकमात्र ही तो चारा था जो हमारा सबूत बन सकता था। और ये देखते हुए कि अचानक से कैसे वह नवोदित मारा गया। हेडादेस की बात सुनने के बाद में वह 6 स्टार मास्टर टीचर उससे कहता है, मुझे इसके बारे में तो पूरा पता नहीं है। हालांकि जब मैं राजा भद्र को वहाँ पर रिहा करने के लिए जा रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और मैंने देखा कि नवोदित अभी मरा पड़ा था। वो 6 स्टार मास्टर टीचर की बात सुनने के बाद में हेडादेस ने कहा, चलो ठीक है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो, हमें भी देखना चाहिए कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा था। उसके बाद में वह विपिन की तरफ मुड़ता है और वो कहता है, प्रिंसिपल विपिन क्या हमारे साथ में चलने के लिए इच्छुक है? क्योंकि हेडादेस जानते थे कि जो विपिन था ना, उसकी विवेक की आंख उनसे कई गुना अच्छी थी, और अगर वो उसको अपने साथ में वहाँ पर ले जाते हैं तो वहाँ पर वह अच्छे से उन सभी चीजों की छानबीन कर सकते हैं। ठीक है। हेडादेस की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि अब विपिन को ये पूरा मामला उलझा हुआ लग रहा था। क्योंकि मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर, जेल के अंदर किसी भी कैदी को मारना या फिर आत्महत्या करना ज्यादा मुश्किल था, तो वहाँ आखिरकार उस नवोदित की जान कैसे चली गई। उसके बाद में वह अब वहाँ से चले जाते हैं, और कुछ समय के अंदर वह उस जेल के हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी कैदियों को रखा गया था। और जब वो वहाँ पर देखते हैं तो उनको दिखता है कि एक युवक की बॉडी अभी अचल होकर जमीन के ऊपर पड़ी हुई थी, जिसके बाद में वह तीनों की तीनों वहाँ पर चले जाते हैं, और विपिन उस बॉडी का कोई भी जांच करने से पहले अपने आसपास की चीजों की जांच कर लेना चाहता था, क्या पता उसको वहाँ पर कोई कुछ मिल जाए। और जैसे वो वहाँ पर देखता है तो वो पाता है कि वहाँ पर बहुत सारी फॉर्मेशंस लगी हुई थी जो किसी की भी आभा या ओरा को पूरी तरह से बाहर रखा करती थी, यहाँ तक कि कोई तो बाहर से उसके ऊपर जहर भी नहीं डाल सकता था। उसके बाद में विपिन अब अपनी निगाहें उस नवोदित की तरफ घुमाता है, और आई ऑफ इनसाइट का यूज करते हुए वो उसकी जांच करने लगता है। हालांकि वह उसी जांच कर ही रहा था, उसके साथ में उसकी आंखें फटी फटी रह जाती है। ये क्या हो गया? इसकी आत्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल कर पूरी तरह से छिन-भिन कर दिया गया, विपिन ने आदर्श से कहा। वहीं विपिन के मुंह से वह शब्द सुनने के बाद में आदर्श की आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इसकी आत्मा को बाहर निकाल दिया गया? लेकिन आखिरकार ऐसा कौन कर सकता है? उसके बाद में हेड आदर्श अपने पास में खड़े हुए 6 स्टार मास्टर से कहते हैं, चलो हमें जल्दी से अब सोल डिवीजन के पास में जाना होगा, वहाँ जाकर ही हमें उसके हेड से पता चल सकता है कि आखिरकार इस नवोदित के साथ में क्या हुआ था। हालांकि जिससे पहले कि वो वहाँ से निकलने वाले थे, विपिन ने पहले मना कर दिया, नहीं अब आपको वहाँ पर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि नवोदित के शरीर के अंदर से पहले से ही आत्मा बाहर निकल चुकी है। अगर इसके अंदर आत्मा होती तो उसके बाद में तो वो कुछ कर पाते ना, लेकिन इसके अंदर तो अब आत्मा ही नहीं है, तो वो अब क्या ही कर सकते हैं। उसी के साथ में अब विपिन के दिमाग के अंदर बहुत से ख्याल चलने लगे, आखिरकार ये बंदा कैसे इसके शरीर से आत्मा बाहर निकल सकती है। उसी मामले के साथ में अचानक से अब उसको अदीब का मामला भी याद आने लगता है। वो वही था भयानक का दूसरा शरीर, जिसको स्पिरिट अवेकनर की वो उस बिल्डिंग के द्वारा पिचका दिया गया था, और उस वक्त भी उसने उसी टेक्निक का यूज किया था। हालांकि उस वक्त विपिन की जो आत्मा थी वो बहुत ही ज्यादा भारी थी, इसी वजह से वो बाहर नहीं निकल पाई। लेकिन यहाँ पर विपिन के दिमाग में तो एक और ख्याल चल रहा था कि आखिरकार इस तरह की टेक्निक किसके पास में और आ सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि भयानक के उस दूसरे शरीर ने अपने उस टोकन को किसी और को भी दिया हो, या फिर उस टेक्निक को और किसी को भी प्रावधान किया हो। उसके बाद में आदर्श अब विपिन से पूछता है, लेकिन अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? हम अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नवोदित मर चुका है, और उसके बाद में अब हम पवेलियन मास्टर रियांस को भी ज्यादा समय तक इस जेल के अंदर बंद कर नहीं रह सकते थे, क्योंकि अगर इस मामले के बारे में बाहर किसी को पता चल गया ना, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे। हालांकि विपिन की बात सुनने के बाद में आदर्श को भी कुछ याद तो आता है, लेकिन वो उससे कहता है, लेकिन मैं उसको नहीं छोड़ सकता। आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन मुस्कुराते हुए कहता है, लेकिन आपको उसको रिहा तो करना ही होगा, क्योंकि वह एक 7 स्टार मास्टर टीचर है, और अगर आपने उसको नहीं छोड़ा तो उसके बाद में आपके ऊपर ही बहुत से सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, और आप तो अभी ही तो मास्टर टीचर पवेलियन के प्रमुख बने हैं, इसीलिए आपकी सत्ता किसी को भी समझ में नहीं आएगी, और इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ही आपका ये पद है, क्योंकि इसके बाद में अगर आप उस पद से हटा दिए जाते हैं ना, तो रियांस के सामने खड़े होने के लिए हमारे पास में कुछ भी नहीं रहेगा।
ओह अच्छा, तो ऐसी बात है। ये देखते हुए कि विपिन की कही गई उस बात के अंदर की तरह दम था, आदर्श ने भी अपना सिर हिला दिया। हालांकि फिर भी अभी उसका मन नहीं हो रहा था कि वह उस रेयांश को अभी भी रिहा करे। और इसके अलावा रही विपिन की बदनामी की बात, वह तो वैसे भी टल सकती थी, क्योंकि अभी विपिन उसका सारा दोष राजा भद्र के ऊपर लगा सकता था कि वही था जिसने उसको बदनाम करने की कोशिश की थी। उसके बाद में हेड आदर्श अब नवोदित की तरफ देखने लगते हैं और वो उससे कहता है, प्रिंसिपल विपिन, मेरे पास में एक आइडिया है, क्योंकि ना हम ऐसा करें कि नवोदित ने जो जो यहाँ पर कारनामे किए थे हम उसके बारे में सभी को बता देते हैं। उसके बाद में शायद हमें और कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन वहीं हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में विपिन परेशान हो जाता है। आखिरकार ये हेड आदर्श के दिमाग में क्या क्या फालतू के ख्याल चल रहे हैं। अगर हमने ऐसा करने लगे ना तो फिर तो होगा न्याल, फिर तो ये यहीं पर ही उलझ कर रह जाएंगे। फिर विपिन अब हेड आदर्श को समझाता है, आप मेरी बात नहीं समझे, आप पहले मेरी बात सुनिए। हमें अभी नवोदित की जो बॉडी है ना उसको पूरे सम्मान के साथ में दफना देना चाहिए। इसके अलावा हमें उसके परिवार को मुआवजा भी देना चाहिए और नवोदित को एक ऐसे बड़े भव्य मास्टर टीचर के रूप में सम्मानित करना चाहिए। विपिन के चेहरे के ऊपर अभी एक रहस्यमय मुस्कान थी और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके दिमाग के अंदर कुछ और ही खतरनाक चल रहा हो। वहीं दूसरी तरफ विपिन के उस तरह के अप्रत्याशित सुझाव को सुनने के बाद में हेड आदर्श पूरी तरह से सन्न रह गए थे।